माध्यम से हम आप जो सांस छोड़ेंगे वही तो मुझे लेना पड़ेगा। मैं जो सांस छोड़ूंगी आपको तो लेना पड़ेगा। तो सांस सूक्ष्मता हम जुड़े हुए, इसी में भी पशु पक्षी पेड़ पौधे सब सांस ले रहे हैं। थोड़े प्यार से अपना सांस छोड़ेंगे तो प्यार भरा सांस आपको मिलेगा। यहाँ सब कुछ मिलता है, सिर्फ मैचिंग होनी चाहिए। आप में जितना प्यार उतना प्यार आपको भी मिल जाए। आप में जितना क्रोध है उतना क्रोध आपको मिल जाए। ये मैचिंग चलता रहता। भर लीजिए सांस और छोड़िए सांस बड़े प्यार से। सबसे प्यारा इस दुनिया में कौन है जो अपने शत्रु का मंगल सोचे? वही सबसे प्यारा। जो उसे खराब लगता है उसके लिए सब सारी अच्छी सोचें भेजे, वही सबसे प्यारा। इस भाव से ओमकार नाद तक चलते हैं। ओम। योग मुद्रा। ये शांत भाव में सबका स्वागत है। वैशाली जी आगे पढ़े। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नम, नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 11वां प्रकरण, सूत्र दूसरा। ईश्वरः सर्वनिर्माता नेहान्य इति निश्चयी अन्तर्गलितः सर्वाशः शान्तः क्वापि न सज्जते। ईश्वरः सर्वनिर्माता
नेहान्य इति निश्चयी अंतर्गलिता सर्वाशः शांतः क्वापि न सज्जते। सबको बनाने वाला ईश्वर है, अन्य कोई नहीं है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है। उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई है। वह कहीं भी आसक्त नहीं होता। सबको बनाने वाले ईश्वर है, अन्य कोई नहीं है। ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह पुरुष शांत है। उसकी सब आशाएं जड़ से नष्ट हो गई है। वह कहीं पे भी आसक्त नहीं होता। हरिओम। हम सब तोते की तरह रट चुके हैं कि ये विश्व, ब्रह्मांड, जीव, निर्जीव सब विश्व रचित, ईश्वर रचित है। ये हम तोते की तरह जानते हैं। जानना और जीना, इसमें बहुत फर्क है। हम भी ईश्वर को माता के रूप में, पिता के रूप में, सखा के रूप में, बंधु में, ये सब जानते हैं, रट चुके हैं श्लोक के माध्यम से। पूरा ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड किया है, लेकिन व्यवहार नहीं करना जानते हैं, उसे ओपन नहीं करते हैं। हमारे पास सब ऐसे सूत्र, पूर्वजों से दिया हुआ ये सब सूत्र हम में है, अंतर्निहित है, बाय डिफॉल्ट है, लेकिन वो एप्लीकेशन खोलते ही नहीं, व्यवहार नहीं करते। और जो व्यवहार कर लेता है वो मानो ये दलदल में कमल हो जाता है। दलदल में कमल देखकर हमें जितनी शांति, खुशी और आश्चर्य होती है, आप जब लंबे सफर में जाते हो, झील झरने देखते हो, तो कहीं कहीं झील में आप कमल देख लेते हो, तो आपको कैसा लगता है? जैसे वक्त ठहर गया है, जैसे आपकी अंदर में कुछ विस्फोट होने वाला है आनंद का। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा सूक्ष्म तत्व जानता है हर एक सूक्ष्म तत्व, क्योंकि एक ही से तो सब कुछ बने हैं। आप भी कमल हो, आप भी सब कुछ हो, जो इस विश्व ब्रह्मांड जिसमें रचना हुई है, वही सूक्ष्म तंतु से सब कुछ बनाया गया है। हमने अभी अगर अपना जो परिधान जो भी करते हैं, वो अगर कोई हीरोइन से मैच हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है कि हीरोइन हमारे जैसा पोशाक लेता है और या हमारे ब्रांड का भी यूज करते हैं, कैसा अच्छा लगता है। कोई बड़े आदमी हमारे जैसे अगर पोशाक पहन लेते हैं, हमारे जो भी हम व्यवहार करते हैं, तो कितना अपनापन लगता है। तो वैसा ही है, जिससे बना है ये सारा विश्व ब्रह्मांड, वो ईश्वर तत्व से बना है। जो इससे जान लेता है, अपनी इच्छा उसमें गल जाती है। ये जो गलने की बात है, इच्छा की गलने की बात, इच्छा सृष्टि होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि निद्रा से बाद आप जरूर, आपका जो अवेकन स्टेट, आप जब जागृत भाव में आ जाओगे, निद्रा के बाद आप जागृत भाव में आ जाते हो। ये जागृत भाव आपकी इच्छा शक्तियों के कारण, उस अवस्था को आप अनुभव कीजिए जिसमें आप ना सोए हो, ना जागृत हो। वो अवस्था की सूक्ष्मता को समझिए, जिसमें आपका कोई इच्छा बाकी नहीं रहा, और जिसमें आपका इच्छा और नहीं हो रहा है। उस क्षण को याद करके जान लीजिए, यही सबसे अच्छी सत्ता, मतलब यही आपका स्वरूप है। जितने भी इच्छा, चाहे अच्छी इच्छा, बुरी इच्छा, सबका अंत होने वाला है। तो निरीक्षा के माध्यम से इच्छा को गलते हुए अपने भाव में देखना ही सबसे परम सुखदायी होता है।
निरीच्छा भाव से। ये सबसे बड़ी बात है कि आज हमें अष्टवक्र जी ये कह रहे हैं, जो जानता है सब कुछ ईश्वर से बना हुआ है। जो जानता है, ईश्वर नहीं है, ईश्वर से बनाए हुए है। ईश्वर एक तत्व है। जैसे आप कुछ भी देखते हो, सोना देखते हो, घर में कपड़े देखते हो, ये सब बनाए हुए हैं सूते से, नायलन से, कुछ ना कुछ से। वैसे ईश्वर तत्व से सब कुछ बनाया गया है। तो आप क्या उम्मीद और कर सकते हो? अगर आपको ये पहचान आ गया कि सब कुछ ईश्वर तत्व है, अगर तत्व है तो ईश्वर है, तो अगर ये आप जान लेते हो, आपकी इच्छा किसी से, आपसे क्या हो सकता है? जब आप मान लेते हो कि सब कुछ ईश्वर तंतु से रज्जु, ये इच्छा जब गल जाती है, जब आप जान लेते चारों तरफ ईश्वर है, और क्या करना है आपको? जो अपने आप में सवेरे उठकर अपने जागृत भाव में ये करना है, वो करना है, ये करना है। आप इच्छा शक्ति में अगर आप ये जान लो कि यहाँ सब चारों तरफ है, आप उसे मान लेते हो। ईश्वर मान के अगर आप कुछ भी करते हो, आपकी इच्छा नहीं रहती है उसमें। बस आप सिर्फ, क्योंकि ये संसार कर्ममय है, यहाँ कोई स्थिर नहीं रह सकता है, तो उसी हिसाब से आप कर्म करते हो। ये नहीं कि आप कुछ करते हो। जैसे एटम के चारों तरफ न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, उसे पता नहीं है, बस वो अपने स्वभाव से ये होता है। जब हमारा कर्म सिर्फ स्वभाव है, इच्छा नहीं, क्योंकि सब कुछ यहाँ भरा भरा है, सब कुछ ईश्वर है, आप क्या कर सकते हो? और आपकी कर्म कितना दिन तक यहाँ टिकेगा? आपकी इच्छाएं वासनाएं जो भी है, कितना दिन तक आप कर पाओगे? या कितना दिन तक यहाँ रहेगा? ये क्षण भर भी नहीं है। तो जब आप मान लेते हो, आपका कर्म सिर्फ आपका स्वभाव है, इसमें ना किसी का अमंगल होता है ना किसी का मंगल होता है। ये आप स्वभावरत हो, जैसे कोयल स्वभावरत अपना गान भरती है, तो थोड़ी ईश्वर की उपमा बढ़ जाती है? कुछ नहीं होता है। वो अपना स्वभाव दिखाता है, हम भी अपना स्वभाव दिखाए। और ये जो इच्छा शक्ति जो हम में है, उससे बस इसी में नियोजित करे कि हम ये मान ले, ये इच्छा हो कि चारों तरफ ईश्वर सत्ता की अनुभूति हमें हर समय होता रहे, ताकि हमें दिखाने और देखने की कोई आदत ना बचे हम में। तो देखिए ना, आप कहीं भी हो, आपके ज्ञान अज्ञान के साथ, अज्ञान हुआ तो डर लगा, ज्ञान भरा तो समृद्ध हो गए, आत्मनियोजित हो गए, शांत हो गए। तो जीवन में हरेक मनुष्य ज्ञान स्कूल, गुरुकुल, आश्रम से नहीं सीखता है। अपने कर्म के माध्यम से, जो कर्म आप सोचते हो, कहते हो, करते हो, उसी से ही ज्ञान मिलती है। जो हम बचपन में थे, अभी थोड़ा अपने ज्ञान करते करते हमें मिला है। ये नहीं कि हमें यूं ही मिल गया। जहां अटक गए, वहां सोचने लगे, वहां थोड़ा ज्ञान की परिप्रकाश हुई। कहीं हम फिसल गए, कहीं हम रोगाक्रांत हो गए, तो ज्ञान अपने आप, अपने से ही आती है, खुद से ही आती है, हमें कोई सिखाता नहीं है। आप ये मत सोचिए कि अगर आप गुरु के पास नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। ये नहीं होता है। ज्ञान सब में अंतर्निहित होता है।
बस खोलने की जरूरत होता है कि चारों तरफ ईश्वर है, एवरीवेयर देयर इज अ बिग स्पेस। तो ज्ञान अपने आप ईश्वर को मिलने के लिए आ जाता है। आपके पास ज्ञान है, चारों तरफ ईश्वर है, आपको यही एहसास आपके अंदर के ज्ञान को खुलासा कर देता है, आपके ज्ञान खोलता है। ज्ञान सब में है, बाहर से कोई किसी को ज्ञान नहीं दे सकता, कोई किसी को ज्ञान नहीं दे सकता है। वो अपना मैचिंग करवाता है। इसीलिए पहले मैंने कहा आप में जो है, आप बाहर से इतना आपको जो भी आपको अनुभव होता है, आप ही की मैचिंग के हिसाब से, आपके ज्ञान के हिसाब से ज्ञान की बातें होती है। आज जो ये अष्टवक्र गीता की हम पाठ कर रहे हैं, हमारा हमारे मैचिंग के साथ ही हो रहा है। हम इस स्तर पर है, इसीलिए हम इससे पाठ कर रहे हैं। तो आपका मैचिंग हर जगह होता है। आप जो है उतना ही आपको मिलेगा। आप प्यारे हो, प्यार मिलेगा। क्रोधी हो, क्रोध मिलेगा। लोभी हो, लोभ मिलेगा। चोरी करते हो मन से, चोरी हो जाएगा। जो हो ये मैचिंग होता रहता है, इसमें ईश्वर कुछ नहीं करते। यू जस्ट मैच। जैसे अपने साड़ी और ब्लाउज की मैचिंग होती है, वैसे अपने गुण के, प्रकृति के गुण के मैचिंग हो जाता है। आप जो हो, आपको वही मिलेगा। आप ज्ञानी हो, इसलिए आपको अष्टवक्र जी अभी बता रहे। क्या इतना चलेगा? विजय, हरिओम अनिता हाँ जी। बोलिए। दीदी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अभी आपने कहा कि कर्म स्वभाववश होता है, तो कर्म स्वभाववश होता है, तो स्वभाव क्या हमारी आदत यही है कि ये स्वभाव को हम देखें कि ये ज्ञान युक्त है या नहीं, ये कैसे चल रहा है, यही इसी पे विचार करना है। आपको कुछ विचार नहीं करना है, आपको सिर्फ एहसास और मान लेना है। देखिए, आप गाड़ी में जाते हो और आपको एक जगह जाना है, आप कहीं और चले जाते हो। तो आपको जो जगह जाना है, आप किसी और तरफ चले गए हो। पहले तो आपने माना ना, ये जगह, इस रास्ता मेरे लिए नहीं है, मुझे और कहीं जाना है। आप पहले आप मान लो, फिर कोई ना कोई बता देगा आप कहाँ जाना है। तो अरे आप, आपके लक्ष्य जाननी है, कहाँ जानी है आपको, पहले तो जान लो ना। तो जहां आपके लक्ष्य, आपको कहीं भी आपका खुद का लक्ष्य बनाओ। आत्मज्ञान का लक्ष्य बनाया, ठीक है। आपने प्राइम मिनिस्टर बनने का लक्ष्य बनाया, ठीक है। आपने सबसे अच्छा घरेलू पूरा एकदम गृहस्थ बनाने का, सब ठीक है। आपके लक्ष्य होने से आपको जहां आप विलक्ष्य होते हो, कोई ना कोई मिल जाएगा आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। आपके लक्ष्य के हिसाब से आपके लोग मिलते हैं आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको लक्ष्य नहीं है, तो ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको लक्ष्यहीन करने के लिए मिल जाएंगे आपको। जी। जी। आप कहाँ आते हो, तो वो स्थिर कर लो। जी, थैंक यू, समझ में आया, थैंक यू। एक कृपा है कि आपको समझ आ जाए, और ये बहुत बड़ी कृपा हम पर होती है। नहीं तो एक बोझ बन जाता है, क्योंकि हम जहां हम बैठे हैं, अगर उस हिसाब से, अगर जो सहजता, आज का जो श्लोक है वो सहज भाव का श्लोक है। जो अपने इच्छाओं को गल जो गला देता है, मतलब वो गल जाते हैं, वो सहज हो जाता है। आप देखो, आप सवेरे से उठकर अपनी इच्छाओं को देखो, और जो सहज हो जाता है, गल जाता है, सब चारों तरफ सही है, ठीक है, तो कितना सहज हो जाता है इंसान। अशतो अब मां आपने अभी बोला ना। सोमान् ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे निरामया
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दीदी एक बात पूछूं? हाँ बोलिए बोलिए। दीदी आपने अभी बोला ना कि जो जो गुण हमारे अंदर प्रधान होता है वही हमें बाहर मिलता है। तो अगर हमारे अंदर रजस और तमस है तो बाहर हमें वही मिलेगा सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, मैचिंग में कोई दिक्कत नहीं है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो फिर हमारा कैसे उत्थान कैसे होगा, हमारा उद्धार कैसे होगा? हम तो आप, यहीं फंसे रहेंगे। आपकी चाहत, आपकी चाहत जैसे हमारे मन में ये कुछ दिन हुआ, क्योंकि यहाँ हम हर समय कहते हैं कि सत्य पाठ करना एक बहुत जरूरी, हमने सीखा है जब हम क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे तो वहां एक सत्य पाठ करने के लिए उनका कॉन्फेशन बॉक्स था। मुझे वो अजीब लगता था कि कॉन्फेशन बॉक्स क्यों बनाए हैं। तो कोई भी अपना जो अंदरूनी इच्छाएं जो भी उनके साथ हो रहा है, हम लोग जैसे सनातनी जानते हैं कि ईश्वर सुनते हैं। तो वो इसको धारण करने के लिए कॉन्फेशन बॉक्स, एक फादर सुनेंगे, आप जो आपके जो भी है आप उसे कहोगे। तो पहले अपने साथ, हमारे तो ये स्थितियां नहीं है, तो हमारे लिए चारों तरफ ईश्वर है, अंदर बाहर सब ईश्वर है। हम ईश्वर के साथ हर समय कन्फेशन करते हैं। तो इसीलिए हम चाहते ना चाहते भी ये सनातन के माध्यम से हमारी हर समय धुलाई होती है, क्योंकि ये चेतना हमें हमारे पूर्वजों ने दिया है कि चारों तरफ ईश्वर है। तो ईश्वर से ही बात पहले करता है, फिर बाहर के लोगों से। जो अपने साथ तू करता है, इसका मतलब तुम ईश्वर के साथ, जो तू अपने साथ करता है मतलब तू ईश्वर के साथ वही कर रहा है। ये जो अंतर्निहित हमें ज्ञान मिला है, इसी के माध्यम से हम चौकना हो जाते हैं। अरे हमने क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं अपने साथ। तो वी बिकम वेरी वेरी अवेकन कि हम अपने साथ भी बुरा सुलूक नहीं कर सकते। तो ये जानने के बाद आप मुझे बताइए, आप क्या चाहेंगे, आपकी मैचिंग आप क्या चाहेंगे मुझे ईश्वर के भक्ति सिवा। मिल जाए, मेरा मन ईश्वर में लग जाए, मेरा मन ईश्वर में लग जाए, मेरा मन ईश्वर में टिक जाए, हर वक्त ईश्वर के ईश्वर के, भाव आते रहे। आप ईश्वर अंदर में आपकी मैचिंग हो जाती है तो बाहर कौन मिलेंगे, ईश्वर ही मिलेंगे। चाहे वो दूसरों के लिए चोर हो सकता है, खंट हो सकता है, मर्डरर हो सकता है, लेकिन आपके अंदर में ईश्वर की जो भावना है, जो आपने अनुभव किया है, तो आप बाहर वही चोर जो दूसरे लोग चोर कहेंगे, लेकिन आपको ईश्वर दिखेगा। जो अपने अंदर में है वो दूसरों को वैसा ही देखता है। दीदी फिर यही मैचिंग, मैं मैचिंग कुछ नहीं है बाहर, जो आप हो। आप आज खुश खुश हो तो आपको दिखेगा फूल, जहां सब कुछ है सब कुछ आपको सुनाई देगा, कहीं दूर की पक्षी की आवाज सुनाई देगा। आप इतने इतने फ्रीक्वेंसी में रहेंगे कि सूक्ष्म फ्रीक्वेंसी भी आप पकड़ सकोगे। जब आप दुखी हो, म्रियमाण हो, आपकी अवस्था सही नहीं है, आप क्या देखोगे, गंदगी देखोगे, गाली गलौज देखोगे, आप ये संसार को एक दलदल के माफी देखोगे। आपको वो सूक्ष्म चेतना नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी वैसा ही है। तो जो हो आपको वही मिलेगा। सोने के दुकान में आप जाते हो तो सोना बदलते हो, थोड़ी वहां चावल खरीदते हो। अर्पिता जी, हाँ जी। आपने बहुत अच्छा बताया। अब हम लोग जो सत्संग में बैठे हुए हैं, हमारी चाहत सत्संग थी तो हमें सत्संग मिला। अगर हम नहीं तो और बहुत से लोग हैं, सबको तो नहीं मिलता। तो आप जो बात कह रहे हो समझ में आती है कि चाहत अपनी से ही सारा कुछ होता है। बहुत सुंदर बताया आपने। थैंक यू। आपकी चाहत सब कुछ है। हाँ बिल्कुल ठीक बात। मतलब अपनी चाहत हमें ठीक करनी पड़ेगी। देख लीजिए, ना ठीक करने से भी कुछ नहीं बनता है, क्योंकि आपकी जो विविध अनुभूतियां होती है, इसमें बहुत सारे जो कष्ट और आपके ऊपर जो घात प्रतिघात होता है, आपकी चाहत बदल ही जाएगा।
कोई किसी को अच्छा नहीं लगता है घात प्रतिघात, सब चाहते हैं आनंद, सहजता, सुख, सब यही चाहते हैं। हमारा जैसे कोई भी, आपने देखा है हंस जल पर जाएगा, जीव चेतना तक जाए, और कहाँ जाएगा? वो आनंद तक ही जाएगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू। हरिओम दीदी। दीदी आपका एक एक सत्संग विचार जो है